फोल्डर बना देता हो कनेक्शन के नाम से। तो ये कहाँ पर बनते हैं, इस आप जो माई कंप्यूटर है ओपन करें और यहाँ पर सी, और सी के अंदर लास्ट में एग्ज़ाम का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। और एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पर जो एच डॉक्स है और एच डॉक्स यहाँ पर आप डायरेक्टली फाइल सेव कर सकते हैं। अगर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं तो फोल्डर भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो PHP है इसके अंदर हमारा जो बेसिक PHP है उसके सारे फाइल पड़े हुए हैं, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर SQL के नाम से एक और फोल्डर बना लिया। और SQL के अंदर मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं कनेक्ट नाम देता हूँ। यहाँ पर मैंने कनेक्शन नाम दे दिया, और कनेक्शन देने के बाद मैं इसको VS कोड के अंदर ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पर SQL और SQL के अंदर या डायरेक्ट जब आप SQL ओपन करें तो इसके अंदर भी वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप जैसे कि कनेक्शन, और कनेक्शन के अंदर मैं यहाँ पर CON के नाम से CON.php के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट कर दिया। और यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो SQL फोल्डर है इसके अंदर कनेक्शन, और कनेक्शन के अंदर यहाँ पर कनेक्शन के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर जो PHP की स्टार्टिंग और एंडिंग है बॉडी वो हम करेंगे, और इसको करने के बाद यहाँ पर हम सिंपल जो डेटाबेस की कनेक्शन है वो देखेंगे। डेटाबेस की कनेक्शन इंतहाई सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन इसका समझना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। आप अपनी मर्ज़ी से डिक्लेयर करें, जो भी डिक्लेयर करना चाहते हैं, XYZ ABC, या कि नाम वगैरह देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नाम दें कि आप हर शख्स का, हर प्रोग्रामर का अपना एक रोल होता है, और वो उसी हिसाब से हमेशा काम करते हैं और हमेशा वही वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन के नाम कनेक्शन के लिए मैंने कनेक्शन का वेरिएबल ही ले लिया CON के नाम से। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने लिखना है MySQL, और MySQL लिखने के बाद MySQL I, इसके बाद जो अंडरस्कोर है वो लिखना है, और इसको लिखने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है MySQL I और कनेक्ट यहाँ पर आपने लिखना है कनेक्ट, और कनेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर आपने जो छोटी ब्रैकेट है वो लगाना है। जैसे हम छोटी ब्रैकेट लगाए तो यहाँ पर आप जैसे कि इसकी जो कलर है वो चेंज हो गए। इसके बाद आपके पास क्या होता है, लोकल होस्ट होता है। लोकल होस्ट के साथ हम कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोकल होस्ट देखेंगे, और उसके अंदर डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे जब हम इंसर्शन इसमें करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर आपने जो सिंगल कोटेशन है वो लिखना है, और इसके अंदर लोकल होस्ट, यहाँ पर मैंने लोकल होस्ट लिख दिया। लोकल होस्ट देने के बाद तो यहाँ पर कामा, और कामा के बाद फिर आपने सिंगल कोटेशन लगाना है। यहाँ पर रूट की क्यों मैंने लिख दिया ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। रूट जो है ये पासवर्ड होता है, और इसके बाद तो यहाँ पर फिर आपने सिंगल कोटेशन लगाना है और आपने ये खाली छोड़ना है। तो यहाँ पर रूट मैंने क्यों लिख दिया और ये खाली क्यों छोड़ दिया। तो रूट जो है ये जो डेटाबेस का बाई डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है और रूट होता है। आप चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आप किस तरह चेंज करेंगे। यहाँ पर जस्ट मैं आपको समझाता हूँ, जब आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, कोई वेबसाइट, तो वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से इसका यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करें, और इसके बाई डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है वो कोई पासवर्ड नहीं होता है। और इसके बाद यहाँ पर कामा, और कामा के बाद यहाँ पर फिर आपने जो डेटाबेस का नाम है वो आपने लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ कि स्टूडेंट इन्फो, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट इन्फो दे दिया। तो ये मेरा क्या है, ये डेटाबेस का नाम मैंने दे दिया। और नेक्स्ट क्लास में हम जब डेटाबेस क्रिएट करें और इंसर्शन हम करें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये एक सिंपल डेटाबेस कनेक्शन है, बहुत ही सिंपल है। जब आप एक दो बार लिखे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डेटाबेस के अंदर PHP के अंदर हम डेटाबेस की कनेक्शन किस तरह कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।